नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। दोस्तों, आज के वीडियो भारत एटीएम पर है। भारत एटीएम के रिटेलरों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। भारत एटीएम अब प्ले स्टोर से हट चुका है, अब यह वर्क नहीं करेगा। दोस्तों, भारत एटीएम एक आईपीएस एप्लीकेशन है जो नियो बैंक का ऐप है। नियो बैंक का एप्लीकेशन होने के साथ में यह कई बैंकों के लाइसेंस पर काम कर चुका है और बहुत सारे रिटेलरों का इसने अमाउंट 2022 से फंसा के रखा था, लेकिन 2024 में अब यह प्ले स्टोर से गायब हो चुका है और जिन रिटेलरों का अमाउंट फंसा रखा था वह अभी तक उनको मिला नहीं है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं भारत एटीएम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसको अब प्ले स्टोर ने हटा दिया है और इसने अब काम करना भी बंद कर दिया है। भारत एटीएम के बारे में आगे हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले आप अगर भारत एटीएम के रिटेलर हैं और आपका अमाउंट इसके अंदर फंसा हुआ है तो आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। भारत एटीएम अपने आप को नियो बैंक का एप्लीकेशन बताता था और गूगल सर्च करने पर भी वो नियो बैंक का एप्लीकेशन शो होता था। पहले तो इसने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में काम किया। जब भी हम पेमेंट निकालते थे, नीचे एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आइकन है वो शो होता था और एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्वर यूज़ करके यह पेमेंट निकालता था। इसके बाद में यह आईसीआईसी बैंक का सर्वर यूज़ करता था। आईसीआईसी बैंक के बाद में इसने यस बैंक का सर्वर भी यूज़ किया, ऐसा सुनने में आता है। बाकी हाँ, आईसीआईसी बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्वर इसने यूज़ किया। बहुत सारे रिटेलर का अमाउंट इसने फंसा कर रखा हुआ था। रिटेलर लगभग 2022 से परेशान थे। अगस्त 2022 के बाद में 2023 और 2024 तक भी उनका कोई भी सल्यूशन नहीं हुआ था। उन रिटेलर का अमाउंट फंसा हुआ था, लेकिन भारत एटीएम ने अमाउंट वॉलेट में फंसाने के बाद में भी अपना काम जारी रखा। नई एप्लीकेशंस लॉन्च की आईसीआईसी बैंक के साथ में उसने टाइप किया और लाइसेंस लिया। आईपीएस लाइसेंस लेने के बाद में उसने वर्क चालू किया। लगभग 2 वर्षों के बाद में आज भारत एटीएम प्ले स्टोर से हट चुका है और कई रिटेलर का अमाउंट इसमें फंसा रह चुका है। जिन भाइयों का अमाउंट इसके अंदर फंसा हुआ है, अब उनको यह याद नहीं है कि हम किस बैंक में जाएं, कहां पर कंप्लेन करें और किस तरह से हमारा अमाउंट वापस मिलेगा, क्योंकि लगभग 2 वर्षों से जिनका अमाउंट फंसा हुआ था उनका अमाउंट वापस करवाने वाला ना तो उनकी कोई मदद कर रहा है, ना ही आरबीआई इनकी मदद कर रहा है। भारत एटीएम जैसी कई एप्लीकेशंस मार्केट में चल रही हैं जिनमें अमाउंट वॉलेट में होल्ड कर दिया जाता है और इसके बाद में वो एप्लीकेशंस ही प्ले स्टोर से गायब हो जाती है या फिर उस एप्लीकेशंस के जो ऑनर होते हैं वो ही गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन एप्लीकेशनों से बच के रहिए। जो अच्छा कमीशन देगी वह ज़रूर एक दिन आपके साथ में फ्रॉड करेगी। कोई भी एप्लीकेशन से 12 रुपये से ज़्यादा देती है तो आपको उस कंपनी के बारे में पहले तो जानकारी निकालनी होगी और इसके बाद में ही उस पर काम करना होगा। या फिर आप इन एप्लीकेशन से बचकर जो भी कियोस्क सेंटर है उनको बैंक के माध्यम से लें, या फिर आप ऐसी कंपनियों को देखें जिनका टर्नओवर अच्छा है और जो कमीशन लगभग 10 या 11 रुपये के लगभग देती हैं। दोस्तों, भारत एटीएम के अंदर जिन भी रिटेलर भाइयों का अमाउंट फंसा हुआ है उनके लिए मैं एक आपको सल्यूशन बताता हूं। आपको क्या करना है, आप आरटीई का उपयोग कर सकते हैं, आरबीआई से जानकारी निकाल सकते हैं कि भारत एटीएम एप्लीकेशंस को किस बैंक का लाइसेंस प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब एपीएस में आती है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है कि वह किसी भी बैंक से टाइप करे और बैंक से टाइप करने के बाद में जो उसका एपीएस का जो सर्वर होता है वह यूज़ करे और यूज़ करने के बाद में ही वह पेमेंट निकालने का काम कर सकती हैं। हर एक एप्लीकेशंस को आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलता है, उनको बैंक से ही टाइप करना होता है और बैंक से टाइप करने के बाद में वो अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के बाद में वह प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस को शो करते हैं और इसके बाद में ही रिटेलर को वह सर्विस प्रोवाइड होती है। तो आपको आरटीई का उपयोग करना चाहिए, आरबीआई से जानकारी निकालनी चाहिए कि भारत एटीएम किस बैंक का सर्वर यूज़ करती थी। सर्वर के बाद में आपको उस बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही कई रिटेलर का अमाउंट इसके अंदर बताया जा रहा है कि 8 से 9 करोड़ रुपए इसने फंसा के रखे हुए हैं और लगभग 30 से 40 हज़ार के समथिंग रिटेलर का अमाउंट इसने फंसा कर रखा हुआ था। इस एप्लीकेशंस का या फिर इस कंपनी का डूब जाने का एक कारण इसके अंदर वॉलेट में फंसे अमाउंट को बैंक द्वारा होल्ड करना बताया जा रहा है। बैंक द्वारा इनके अमाउंट को होल्ड कर दिया गया था जो 2022 में होल्ड हुआ था, जिसका केस ये बताया जाते हैं कि अभी तक चल रहा है। उस पर कोई भी कोर्ट की तरफ से रिप्लाई नहीं आया है। तो इसके कारण इस पर रिटेलरों की संख्या कम हुई। रिटेलरों की संख्या कम होने के साथ साथ ही यह कंपनी लॉस में गई और भारत एटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। दोस्तों, अगर भारत एटीएम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हम अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।